नमस्कार साथियों। अभिज्ञान शाकुंतलम का नेक्स्ट पार्ट। भो भो सन्निहितास्तपोवन्तरवः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपि तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमयस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। या प्रियमण्डना अपि पल्लवं न आदत्ते वः आद्ये कुसुमप्रसूतिसमयस्याः उत्सवः भवति सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति सर्वे अनुज्ञायताम्। काश्यप, हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलंकारों की प्रेमी होने पर भी तुम्हारे नए पत्ते नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे पुष्पोद्गम के समय जिसका उत्सव होता था, वह यह शकुंतला अब पति गृह को जा रही है। तुम सब अपनी स्वीकृति दो। प्रथम शकुंतला प्रतिदिन पहले वृक्षों में जल डालती थी और बाद में स्वयं जलपान करती थी। प्रथमम का अभिप्राय कि दिन में पहली बार वह जलपान तभी करती थी जब वृक्षों को सींच लेती थी। यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि प्रत्येक बार जल पीने से पूर्व पेड़ों को सींचती थी। अपितेषु, जब तक तुम जल नहीं पी लेते तब तक पा धातु सकर्मक है, अतः कर्तृवाची में अक्त प्रत्यय न होने से उपयुक्त अर्थ नहीं हो सकता। तो प्रकार की से यह अर्थ हो सकता है पीतम पानम पीना, पीतमस्मि ऐसाम ते पीता। स्वार्थ में अर्श आदिभ्योज 127 से अच्छ न पीता अपीता तेज, जिन्होंने जल नहीं पिया है, अथवा पीत शब्द पीत जल के लिए गौड़ प्रयोग मानकर अर्थ होता है जिन्होंने जल नहीं पिया। प्रियमण्डना प्रियमण्डनम यस्याः सा, प्रियम मंडनम यस्याः सा बहुव्रीहि समास है, जिसको सजावट पसंद है। भवताम स्नेहेन संबंध की विवक्षा में षष्ठी तत्पुरुष। आप लोगों के प्रति स्नेह के कारण कुसुमानाम प्रसूते समय तत्पुरुष, फूलों के निकलने के समय उत्सव, उस समय वह उत्सव मनाती थी। इस श्लोक के में वृक्षों में भातृ व्यवहार के आरोप के कारण समासोक्ति है। पत्तों को न तोड़ने के कारण स्नेह, तोड़ने में स्नेह कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। पत्तों को न तोड़ने में स्नेह कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। कोकिल रवम सूचयित्वा 81 अनुमत गमना शकुंतला, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः
परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में भेरीदृशम। कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके इस शकुंतला को इसके वनवास के साथी वृक्षों ने जाने की स्वीकृति दे दी है, क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अनुमतम गमन यस्याः सा बहुव्रीहि समास, जाने की स्वीकृति दे दी है। अनुमत अनुधन मन धन अक्त वनवासस्य बंधुभिः तत्पुरुष तपोवन के बंधु या साथी उत्तरामचरितम 3:8 में भी कहा गया है। यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवों में, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवों में परभृत विरुतम। परभृत विरुतम कोयल की आवाज को, कोयल को परभृत इसलिए कहा जाता है कि वह अपने छोटे बच्चों को कौवे के घोंसले में डाल देती है, कौवे के घोंसले में डाल देती है। कौवे काली आकृति के कारण उनको अपने बच्चे समझकर पालते हैं। बड़े होने पर वे उड़ जाते हैं। दूसरों से पलने के कारण उन्हें परभृत कहते हैं। दूसरों से पलने के कारण उनको परभृत कहते हैं। परेण परैः वा भृतः, परेण परैः वा भृतः, दूसरों से पालित। इसी भाव को आगे अंक 5 श्लोक 22 में भी कहा गया है। अन्यै द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति, अन्यै द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति, अन्यै द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति। मृच्छकटिकम 7:3 में भी कहा गया, परभृत इव नीडे रचितो वायस भी, परभृत इव नीडे रचितो वायसम भी। कोयल की ध्वनि में प्रत्युत्तरत्व का आरोप किया गया है। वह यहाँ प्रकृति में उपयोगी होने के कारण परिणाम अलंकार है। मंगल मध्य नांदी। 82 रम्यांतरः कमलिनी हरितरैः सरोभिश्छाया द्रुमैर्नियमितार्क मयूखतापः। आकाशे रम्यांतरः कमलिनी हरितरैः सरोभिश्छाया द्रुमैर्नियमिता अर्कमयूखतापः। भूयात् कुशे शयरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनस्य शिवश्च पन्थाः सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति।
भूयात् कुशे शयर जो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथाः सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति। कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूख तापः अस्याः पंथाः कुशे शयर जो मृदुरेण शान्तानुकूलपवनः च शिवः च भूयात्। आकाशे आकाश में कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग मनोहर हो। कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग मनोहर हो। घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप दूर हो। इसका मार्ग कमलों की पराग से कोमल धूल युक्त शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। सब आश्चर्य के साथ सुनते हैं। आकाशे, यह आकाशे तृतीय अंक के विस्कंभक में आए आकाशे से भिन्न है। यहाँ इसका अभिप्राय है कि यह देवताओं की आकाशवाणी है। यह नेपथ्य से ही कहा जाएगा। प्रस्थान के समय आकाशवाणी होना शुभ सूचक है। भरत ने आकाशे का लक्षण दिया है। दूरस्थाभाषणम यत् स्याद शरीर निवेदनम परोक्षांतरितम वाक्यम तदाकाशे निगद्यते। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने आकाशे का लक्षण दिया है। दूरस्था भाषणम यत् स्याद शरीर निवेदनम परोक्षांतरितम वाक्यम तदाकाशे निगद्यते। नाट्यशास्त्र। कमलिनी मार्ग में कमलिनियों से हरे भरे तालाब हों। छाया प्रधानैः द्रुमैः शाक पार्थिवादि के तुल्य उत्तर पथ का लोक घनी छाया वाले वृक्षों से। छाया प्रधानैः द्रुमैः शाक पार्थिवादि के तुल्य उत्तर पथ का लोक घनी छाया वाले वृक्षों से। नियमितः अर्कस्य मयूखानां तापः यस्मिन् सः। बहुब्रीहि। सूर्य की किरणों का ताप जहाँ पर रोक दिया गया है। कुशेशयः, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। कमलों के पराग से कोमल धूल वाला। कमलों के पराग के तुल्य कोमल धूल वाला। प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है। कमलों के पराग से कोमल धूल वाला, जबकि दूसरा कमलों के पराग के तुल्य कोमल धूल वाला। इसका अभिप्राय है कि सारे मार्ग में कमलों से युक्त तालाब मिले और हवा से उड़ाया हुआ उनका पराग सारे मार्ग में धूल के ऊपर बिछा हुआ हो, जिससे धूल कोमल हो जाए। कुशेशय, कुशे जले सते इति। कुशे धन सी धन अच अधिकरणे सेते। 3-2-15
से अच प्रत्यय। स वास वास शिशु 6-3-18 से सप्तमी का अलुक। कुसे से कमल जल में रहने वाला। शांता शांत अनुकूल पौन यस्मिन सह बहुव्रीहि समास। हवा शांत और अनुकूल हो। वायु की 3 विशेषताएं हैं, शीतल, मंद, सुगंध। इन तीनों का यहाँ वर्णन है। छाया द्रुमों से शीतल, शांतानुकूल होने से मंद और कमलों में सुगंध। छाया द्रुमों से शीतल, शांतानुकूल होने से मंद और कमलों से सुगंध। वायु की तीनों विशेषताओं का वर्णन मनोहारी है। शिव मंगलकारी या कल्याणकारी। यहाँ पर मार्ग और वायु दोनों प्रकृत है। दोनों कल्याणकारी हों, दोनों का शिव के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है, विशेषण साभिप्राय है, अतः परिकर अलंकार भी है। वायु और मार्ग परस्पर उपकारी हैं, अतः अन्योन्य है, अलंकार है। मंगलकारी को शिव कहने से हेतु है। कमलनी हरितई आदि कारणों के होने से काव्यलिंग है। गौतमी। जाते ज्ञाति जन स्निग्धा भिरनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी प्रणम भगवती। गौतमी ऋषि कहती हैं, पुत्री, संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाली तपोवन की देवताओं ने तुझे जाने की स्वीकृति दे दी है। इन देवताओं को प्रणाम कर। शकुंतला। स प्रणामं परिक्रम्य जनान्तिकं हला प्रियं वदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रमपदं परित्यक्तजन्त्या दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते। शकुंतला। स प्रणाम परिक्रम्य जनान्तिकं हलां प्रियं वदे आर्यपुत्र दर्शनीयम् आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया आप्याश्रम पदम परित्यज्यन्त्या दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते। शकुंतला प्रणाम करती हुई चारों ओर घूमकर हाथ की ओट में, सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र यानी पति के दर्शन की उत्सुकता होने पर भी आश्रम भूमि को छोड़ते हुए मेरे पैर बड़ी कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेमवदा। न केवलं तपोवन विरह कातरा सख्येव तयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। उद्गलित दर्भ कवलया मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्य श्रोणीव लताः।
प्रियंवदा, तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुखित नहीं है, अपितु तुझसे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तेरे समान ही अवस्था दिखाई पड़ रही है। मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को डालकर मानो अपने आंसू डाल रही हैं। प्रियंवदा विदाई का वर्णन करते हुए कहती हैं, तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुखित नहीं है, अभी तो तुझसे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तेरे समान ही अवस्था दिखाई पड़ रही। मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए हैं, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को डालकर मानो अपने आंसू डाल रही हैं। ज्ञाति जनः ज्ञात्यश्च ते जनाः ज्ञाति जनाः कर्मधारय। ज्ञात्यश्च ते जनाः ज्ञाति जनाः कर्मधारय। समास, ज्ञाति जना इव स्निग्धा भी कर्मधारय। उपमान समास। ज्ञाति जना इव स्निग्धा भी कर्मधारय। उपमान समास। संबंधी लोगों के तुल्य प्रेम करने वाली स्निग्ध स्नेहधन अक्त अनुज्ञात अनुज्ञातम गमनम स्याह सा बहुवचन बहुब्रीहि समास। अनुज्ञातम गमनम स्याह सा, जाने की स्वीकृति मिल गई है। भगवतो वन देवताओं के लिए भगवती है। आर्यपुत्र आर्यपुत्र से दर्शनेन दर्शने वा उत्सुकता तस्य तस्याह तत्पुरुष प्रसितो सुकाभ्याम 2-3-44 से उत्सुक के साथ तृतीया और सप्तमी दोनों होती हैं। उत्सुक के साथ तृतीया और सप्तमी दोनों होती हैं। प्रसितोत्सुकाभ्याम, ये तो तृतीया है और सप्तमी भी होती। तपोवन तपोवन से विरहेण कातरा, तपोवन का विग्रह किया गया तो तपोवन से विरहेण कातरा, ये तत्पुरुष समास है। आश्रम के वियोग से दुखित। उपस्थित वियोगः यस्य उपस्थितः वियोगः यस्य बहुब्रीहि समास। तुझसे जिसकी विदाई का समय आ गया है। समवस्था समान हो अवस्था, यहाँ पर सम समान के अर्थ में है। पाणिनि ने प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम 1-3-42 में समानार्थ के स्थान पर समर्थ दिया है। इससे ज्ञात होता है कि समान के अर्थ में सम का प्रयोग होता है। उद्गलितः दर्भकवलः व्याभिताः बहुब्रीहि समास। उद्गलितः दर्भकवलः याभिताः बहुब्रीहि समास। जिन्होंने कुशाओं का कौर उगल दिया है। परित्यक्त है परित्यक्तम नर्तनम यैः ते, परित्यक्तम नर्तनम यैः ते बहुब्रीहि समास। जिन्होंने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत अपसृतानि पाण्डूनि पत्राणि याभ्याः
याभ्यः ताः अपसृतानि पाण्डूनि पत्राणि याभ्यः ताः बहुब्रीहि समास जिनसे पीले पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ पर युग के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो मन मानो, युग के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मृगी, मयूर और लताओं में भ्रातृत्व आदि के आरोप के कारण समासोक्ति है। मृगी, मयूर और लताओं में भ्रातृत्व आदि के आरोप के कारण समासोक्ति है। इससे मिलते हुए श्लोक ये हैं। नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भानुपातान् विजर्हुहरिण्यः तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद रुदितं वनेऽपि। ये रघुवंश महाकाव्य से 14 और 69 में लिया गया है। 14 से 69 की। नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भानुपातान् विजहुर्हरिण्यः तस्या प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद रुदितं वनेऽपि। हृष्टाश्च केका मुमुर्चुर्मयूरा दृष्टवाम्बुदं नीलमिवोन्मत्तं सस्पाणिमुक्त्वा भमुखाश्च तस्थूर्मृगाश्च लाक्षा मृगचारिणश्च। बुद्धचरित। हृष्टाश्च केका मुमुर्चुर्मयूरा दृष्टवाम्बुदं नीलमिवोन्मत्तं सस्पाणिमुक्त्वा भमुखाश्च तस्थूर्मृगाश्च लाक्षा मृगचारिणश्च। बुद्धचरित से लिया गया है 7-5। केका के नाम से होता है। शकुंतला स्मृत्वा तात लता भगनी वनचोत्सना तावद्दा मंत्रयिष्ये। शकुंतला स्मरण करके, हे तात, मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से विदाई ले लूं। शकुंतला कहती है कि हे तात, मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से विदाई ले लूं। काश्यप अवयमिते तस्याः सोदर्या स्नेहम इयं तावत् दक्षिणेन। काश्यप, मैं जानता हूँ कि तेरा उस पर बहन का सा प्रेम है, यह दाहिनी ओर है। शकुंतला उपेत्य लता मालिंग्यम वनज्योत्सने च्युतसंगतापि मां प्रत्यालिंगे तो गताभिः शाखा बाहुभिः अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। शकुंतला पास जाकर लता से लिपटकर हे वनज्योत्सना, अपने पति आम से मिली हुई भी तुम इधर की ओर आई हुई अपनी शाखा रूपी बाहुओं से मुझसे गले मिलो। आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। शकुंतला पास जाकर लता से लिपटकर, हे वनज्योत्सना, अपने पति आम से मिली हुई भी तुम इधर की ओर आई हुई अपनी शाखा रूपी बाहुओं से
मुझसे गले मिलो, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। ऐसा शकुंतला भंजोत्सना से कहती है। काश्यप, संकल्पितं प्रथमेव वा मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम्। काश्यप ऋषि कहते, संकल्पितं प्रथमेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम्। च्युतेन संस्थितवती नवमालिके मत्स्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः इतः पंथानं प्रतिपद्यस्व। काश्यप ऋषि कहते हैं, मैंने तेरे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, अपने सदृश उस पति को तो अपने पुण्यों से प्राप्त हुई है। यह नवमालिका आम से मिल गई है। यह नवमालिका आम से मिल गई है। अब मैं इसकी ओर तेरी ओर से निश्चिंत हो गया। आमंत्र इससे विदाई लूंगी। अवयमी जानता हूँ। अवधन ई और अवधन आधन ई धातु का अर्थ जानना होता है। सुदर्या समाने उदरे सहिता इति। समाने उदरे सहिता इति। समान उदर धनीय सुदराद्य। समाने उदरे सहिता इति। समान धन उदर धनीय सुदराद्य। 4-4-1-9 से यह प्रत्यय और विभासो उदरे 6-3-88 से समान को स आदेश समानोदर्य भी रूप बनता है, जो एक पेट में रहे, अर्थात सगी। सुदर्यायाः स्नेह तत्पुरुष सगी बहन का साप्रेम। संकल्पितम मैंने पहले ही संकल्प किया था कि किसी सुयोग्य व्यक्ति को तुझे दूंगा। ऐसे सोचे हुए व्यक्तियों में दुष्यंत सर्वप्रथम था। तवार्थे तवधन अर्थे। अर्थे के लिए अर्थ में अव्यय है, तेरे लिए। सुकृते पुण्यों के द्वारा तू अपने ही सदृश पति को प्राप्त हुई। संस्कृतवती मेल को प्राप्त हुई। समधन श्री धन अक्त भावे। संस्कृत मतुप गीप धन गीप। मतुप धन गीप। संस्कृतवती मेल को प्राप्त हुई। समधन से धनक्त भावे। संस्कृत धन मतुप धन गीप। संस्कृत बनाकर मतुप प्रत्यय अक्तवतु प्रत्यांत यह रूप मानने पर धातु सकर्मक होने से चूतम संस्कृतवती रूप होना चाहिए। अतः अक्त प्रत्ययांत में से मतुप करें। संस्कृतम अस्याह अस्तीति। बीत चिंतम बीता चिंता यस्य च। बहुव्रीहि समास। चिंता रहित निश्चिंत। यहाँ पर आम और नवमालिका में नायक नायिका का आरोप होने से समासोक्ति है। शकुंतला और नवमालिका दोनों प्रस्तुत हैं।
दोनों का बीत चिंता के साथ संबंध होने से तुल्य योग्यता है। अनुरूप पतियों से मिलने के कारण समलंकार है। दोनों का अपने पतियों से मिलना निश्चिंतता का कारण है, अतः काव्यलिंग है। काव्यलिंग अलंकार है। शकुंतला। सख्यो प्रति हला। सख्यो प्रति हला ऐसा द्वयोर्हस्ते निक्षेप। शकुंतला, दोनों सखियों से, सखियों, इस लता को तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में छोड़ती हूँ। ऐसा शकुंतला कहती है। सख्यो प्रति हला ऐसा द्वयोर्हस्ते निक्षेप। सखियों, इस लता को तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में छोड़ती हूँ। सख्यो, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। कस्य हस्ते समीपितः। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः इति वाष्पम विहरतः। दोनों सखियां, हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो। दोनों आंसू बहाती हैं। काश्यप। अनसूये, अलम रुदित्वा ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकर्तव्या शकुंतला सर्वे परिक्रामन्ते। काश्यप। अनसूया, तुम लोग मत रो। काश्यप ऋषि कहते हैं, अनसूया, अलम रुदित्वा ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकर्तव्या शकुंतला सर्वे परिक्रामन्ते। काश्यप। अनुसुईया, तुम लोग मत रो, क्योंकि तुम दोनों को ही चाहिए कि शकुंतला को धैर्य बंधाओ। सब चारों ओर घूमते हैं। शकुंतला तात एसोट ज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृग वधूर्य दान ध प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यत्। शकुंतला तात एषोट ज पर्यंत चारणी गर्भमंथरा ऋग्वधूर्य दान ध प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यत्। शकुंतला, हे तात, कुटी के पास विचरण करने वाली गर्भ के कारण शिथिल गति इस मृगी के जब सुख से संतानोत्पत्ति हो जाए तब इस शुभ समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। शकुंतला, हे तात, कुटी के पास विचरण करने वाली गर्भ के कारण शिथिल गति इस मृगी के जब सुख से संतानोत्पत्ति हो जाए तब इस शुभ समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। शकुंतला, गतिभंगम रूपयित्वा को नु खल्वेश निवसने में सज्जते। गतिभंगम रूपयित्वा को नु खल्वेशम निवसने में सज्जते इति परावर्तते। शकुंतला,
गति में अवरोध का अभिनय करके। शकुंतला गति में अवरोध का अभिनय करके। यह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है, पीछे की ओर मुड़ती है। शकुंतला गति में अवरोध का अभिनय करके। यह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है, पीछे की ओर मुड़ती है। टिप्पणी है निक्षेप धरोहर। किसी के पास कोई वस्तु कुछ समय के लिए सुरक्षार्थ रखना, इसमें उसके स्वामी के मांगने पर उसे उसी सुरक्षित रूप में लौटाना होता है। विहरतः डालती है, वाष्पम विहरतः मुहावरा है। आंसू डालती है या बहाती है। अलम रुदित्वा, अलम के साथ निषेध अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय होता है। अलम के साथ निषेध अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय होता है। अलम खल्वो प्रतिषेधयतो, अलम खल्वो प्रतिषेधयोः। 3-4-18 में अक्त्वा मत रो। ऋषि अनसुईया को ही संबोधन करते हैं। ऋषि अनसुईया को ही संबोधन करते हैं क्योंकि वह बड़ी है और समझदार है। स्थिर कर्तव्य, स्थिर करो अर्थात धैर्य बंधाओ। च्यू प्रत्यय। गर्भ मंथरा, गर्भ के भार के कारण शिथिल गति वाली। मंथर शिथिल, मंद, सुस्त। अनघ प्रसवा, अनघ प्रसवा, अनघ प्रसवा, अनघ विपत्ति रहित प्रसव यस्या सा बहुव्रीहि। अघ का अर्थ दुख और विपत्ति भी है। दुखै नो व्यसने स्वघम इति यादवः। अनघ का अर्थ है बिना किसी कष्ट या विपत्ति के। जब बिना कष्ट के मृगी के बच्चा हो जाए। जब बिना कष्ट के मृगी का बच्चा हो जाए। गतिभंगम, चाल में कुछ रुकावट का अभिनय करके। वसने सजते, वस्त्र में चिपट रहा है अर्थात वस्त्र खींच रहा है। काश्यप वत्से यस्य त्वया